गुरुवार राजद कार्यालय में वोटर आईडी वेरिफिकेशन को लेकर एक हुई महत्वपूर्ण बैठक। सभी पंचायतों में 20 सदस्यीय कमेटी गठन का दिया गया निर्देश। आपको बता दें कि गया जिले के गुरुआ राजद कार्यालय में गुरुआ विधानसभा के तीनों प्रखंडों के पंचायत अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन टेकारी जिला अध्यक्ष सुभाष यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव, प्रधान महासचिव संगठन टेकारी अजय दांगी, गुरुआ प्रखंड अध्यक्ष जुम्मन खां, गया यादव, सुरेंद्र यादव समेत सभी पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे वोटर आईडी वेरिफिकेशन अभियान को लेकर रणनीति बनाया गया। विधायक विनय कुमार यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र मतदाता इस प्रक्रिया से वंचित न हो। इसके लिए प्रत्येक पंचायतों में 20-20 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जो संबंधित बीएलओ से संपर्क कर या जांच करेगी कि किसी व्यक्ति का फॉर्म अधूरा या गलत न हो। यदि किसी प्रकार की कमी हो तो कार्यकर्ता उस फॉर्म को सही कराने में सहयोग करेंगे। वहीं सभी पंचायत अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वे 24 घंटे के अंदर अपनी पंचायत में कमेटी बनाकर अपने प्रखंड अध्यक्ष को सौंप दें। साथ ही यह अनिवार्य किया गया कि प्रत्येक कमेटी में कम से कम 2 महिलाएं अवश्य हो। वहीं बैठक के अंत में विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा सभी पंचायत अध्यक्षों को कमल, डायरी और गमछा देकर सम्मानित किया गया। आज हम लोग आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा कल वर्चुअल मीटिंग हुआ था सभी जिला अध्यक्षों जी का, और अध्यक्षों जी से उन्होंने आग्रह किया था कि सभी अपने प्रखंडों में बैठक कराएंगे। हम चाहते थे कि गुरारू में भी हो, मुरैया में भी हो, लेकिन समय अभाव है, क्योंकि मतदाता पुनरीक्षण के लिए आज का बैठक था कि हम लोगों के बीच में जो 26 तारीख का डेडलाइन है वो समय कम बचा है। तो सभी अपने पंचायत अध्यक्ष अपना जो हमारे बीएलओ हैं वो अपने अपने बूथ पर जाकर देखेंगे कि हमारा जो लोगों का नाम नहीं छूट रहा है उनको नाम जुड़ाने का, और तेजस्वी यादव जी का जो विचारधारा है उसको गांव-गांव तक पहुंचाना है। जो हमारा माई बहन मान योजना जो हम हर महीनाओं को खाते में 2500 रुपये देने का काम करेंगे, हर किसानों को बिजली में 200 यूनिट देने का काम करेंगे, यानी हर परिवार को। और जो हम लोग का वृद्धा पेंशन है जिसको हम लोग 400 से बढ़ाकर 1500 करने का ये मेरा घोषणा है। और जो है गैस सिलेंडर 500, और युवाओं को जो है फार्म भरने का निःशुल्क होगा, और जो यहाँ पे हमारा डोमिसाइल लागू होगा। और जो जो हमारे मुद्दे हैं जो हमारे नेता ने काम किए हैं उसको जन जन तक पहुँचाना है, क्योंकि 25 का चुनाव का ये अब बिगुल फूक चुका है, 3 महीना शेष बचे हैं। तो इसमें हमारे कार्यकर्ता आज से और अभी सभी पंचायत अध्यक्षों हम लोग यहाँ पे जो नवनिर्वाचित मेरे पंचायत अध्यक्ष थे, प्रखंड कमेटी थे, उनका हम लोग स्वागत समारोह रखें। इसी के माध्यम से तीनों प्रखंड के हमारे पंचायत अध्यक्ष और कार्यकारिणी के जो हमारे प्रखंड कमेटी थे सभी को हम लोगों ने सम्मानित किया, और हम लोगों ने डायरी पेन देकर सम्मानित किया। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि कलम बांटना है, और लोगों को जा के कलम के ताकत से जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने दिए हैं तो सत्ता परिवर्तन करना है। तो हम लोग इसी के लिए आज कलम डायरी से लोगों को सम्मानित किए हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने बताया है कि आप जाके हर बीएलओ से मिलके अपने गांव के गरीब वंचित दलितों को नाम जुड़वाना है, और जो हमारा माई बहन मान योजना है उसको गांव-गांव तक करना है, पहुंचाना है। जो हमारे नेता का एजेंडा है उसको ले जाकर गांव तक पहुंचाना है। वहीं प्रधान महासचिव अजय दांगी ने भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी पुनरीक्षण अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस कम समय में यह कार्य संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि राज्य के अधिकांश ग्रामीण खेत कार्य में बिजी हैं और कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो यह पुनरीक्षण कार्य किस तरह से सफल हो पाएगा? देखिए, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का जो गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है ये कहीं से वैध नहीं है, क्योंकि इतना कम समय में गहन पुनरीक्षण नहीं हो सकता। क्योंकि यही मतदाता ने अभी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट से बने हैं। क्या जरूरत पड़ गया कि इतने कम समय में गहन पुनरीक्षण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? अभी बिहार में आधा से ज़्यादा सब लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा बिहार में कहीं न कहीं बाढ़ आई हुई है, तो इसका भी जरूरत नहीं था। इसके लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के आदेशानुसार हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव अपने अपने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक पंचायत में 20 सदस्यीय टीम गठित कर करके एक एक घर तक जाने का काम किया है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग
नरेंद्र मोदी के इशारों पर जो काम कर रहा है कहीं से वैध नहीं है। इसका जवाब 2025 में बिहार की जनता जरूर देगी। हम लोग सबको पता है कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलाया गया और मंशा भी स्पष्ट है। चुनाव आयोग की मंशा बिहार चुनाव के ठीक पूर्व गहन पुनरीक्षण करने की जो मंशा है वो स्पष्ट है। एक हिंदी फिल्म का गाना है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। चुनाव आयोग अगर डाल चलेगा तो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पात चलने का काम करेगा। और चुनाव आयोग जिसको अगर भाजपा निर्वाचन आयोग भी कहे तो कोई गुरेज और परहेज नहीं है, उसके किसी भी मंशा और मंसूबा को कामयाब होने नहीं देगी राष्ट्रीय जनता दल जो हमारी पार्टी और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज का बैठक आयोजित था और आज गुरुआ विधानसभा के सभी तीनों प्रखंडों का ये संयुक्त बैठक था। सभी पंचायतों के 37 पंचायत है यहाँ, सभी 37 ग्राम पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे, प्रखंड कमेटी के सभी साथी उपस्थित थे, माननीय विधायक विनय कुमार यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिला कमेटी के इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी साथी जिला कमेटी में पदाधिकारी है वो सारे साथी उपस्थित थे। और सब लोगों ने बूथ स्तर पर जो चुनाव आयोग का साजिश है कि शोषित वंचित पिछड़े दलित अकलियत के कुछ एक वोटों को काट करके अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाए, तो इस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आज के बैठक से एक एक कार्यकर्ता हमारा कमर कस के और बूथ पर जाकर के उनके साजिश को नाकाम करने का। मतदाता सूची को लेकर क्या क्या निर्देश दिया गया है खर्च कर दो? देखिए, मतदाता सूची को लेकर के तो खुद चुनाव आयोग कंफ्यूजन में है, लेकिन जो फर्स्ट नोटिफिकेशन हुआ था चुनाव आयोग के द्वारा जो 24 जून को जो निकाला गया था और जिन 11 दस्तावेजों की मांग की गई थी, तो उसी के रिगार्डिंग हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को हमने कहा है कि जा करके आप सभी बूथों पर बीएलओ के द्वारा फॉर्म जमा करवाए गए कि नहीं करवाए गए, जमा करवाए गए तो दस्तावेज के साथ जमा करवाए गए या नहीं करवाए गए, और अगर नहीं करवाए गए तो किन कारणों से दस्तावेज नहीं लिया गया, क्या दस्तावेज अनुपलब्ध है मतदाताओं के पास, अगर अनुपलब्ध है तो जो इजीली अवेलेबल दस्तावेज है उसको प्राप्त करने की दिशा में हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता जो है मतदाताओं को सहयोग करे। बहुत से बीएलओ जो है खाली कोई डॉक्यूमेंट न लेकर फोटो ले रहे हैं, क्या स्वरूप मतदाता? भैया यही तो करेंगे, यही तो साजिश है, यही साजिश है, तो उनके साजिशों का पर्दाफाश भी होगा और हमारे कार्यकर्ता सवाल भी पूछेंगे। क्योंकि चुनाव आयोग का सबसे निचला इकाई जो है वो बीएलओ ही है, वो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बूथ पर काम कर रहे हैं, तो उनको एक एक सवालों का जवाब देना पड़ेगा और हमारे कार्यकर्ता सवाल भी पूछेंगे और जो उनका जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की और मतदाताओं की तरफ से पूरी तैयारी भी रहेगी। अगर डॉक्यूमेंट दिया जाए उसके बाद भी छाट कर अगर वहाँ डॉक्यूमेंट न लगाया जाए तो उससे क्या? ये बिहार लोकतंत्र की जननी है और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग भी जो है ना अनुच्छेद 326 के तहत जो काम कर रहा है, समझिए ना, तो ये चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था के तौर पर काम कर रहा है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही ये आधार है, उसी आधार पर काम कर रहा है। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म बिहार में हुआ और लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को समाप्त किया जा सके ऐसा कभी संभव नहीं है। बिहार की एक एक जनता जो है ना उनको हरदी चूना लगाने का काम करेगी।